Good morning. Praise the Lord. Let's go to the Word of God. Please turn with me John chapter 21:15. आइए हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और मेरे साथ खोलें यूहन्ना अध्याय 21 का 15 पद. It says like this. Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. हिंदी में यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं. And this morning I want to talk about personal commission. निज कार्यभार या व्यक्तिगत आदेश. We know about the Great Commission that was given generally to all the disciples and believers in Jesus Christ. हम सभी लोग जानते हैं उस महा आज्ञा के विषय में कि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ पूरे सारे जगत के लोग को चेला बनाओ. और ये जो महा आज्ञा है सारे विश्वासियों और चेलों के लिए है. लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं एकदम से एक पर्सनल कमीशन, एकदम से एक निजी कार्यभार एक खास चेले को सौंपा जाता है. और जॉन चैप्टर 21 इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द गॉस्पेल. और यूहन्ना जो अध्याय 21 है वह सारे सुसमाचार का आखिरी अध्याय है. और हम लोग देखते हैं कि थ्रू द ट्रायून गॉड हैज़ बीन एक्टिव इन थ्रू द एजेस. हालांकि हम लोग देखते हैं कि ये जो त्रिएकेश्वर जो है सारे युगों में विद्यमान रहे हैं. बट इन द ओल्ड टेस्टामेंट वी सी मोर ऑफ जेहोवा गॉड. लेकिन हम लोग पुराने नियम में ज़्यादा यहोवा परमेश्वर को देखते हैं. देन वी सी इन द बुक ऑफ द गॉस्पेल मोर ऑफ जीसस. और लेकिन सुसमाचार की पत्रियों में हम लोग यीशु मसीह को अधिक देखते हैं कार्य करता हुआ. और एंड इन एक्ट्स एंड रेस्ट बुक्स वी सी मोर ऑफ एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. और हम लोग प्रेरितों के काम और शेष किताबों में पवित्र आत्मा के कार्यों को अधिक देखने पाते हैं. So and as you have heard during last week, Jesus died on the cross for our sins, but God resurrected on the third day. जैसा आपने पिछले सप्ताह सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे. Then he showed himself to the disciples. और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे चेलों और लोग के सम्मुख वे प्रकट हुए थे. और in John chapter 21 we see that Jesus appeared third time to his disciples by the Sea of Galilee. और यूहन्ना अध्याय 21 में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को गलील के झील के किनारे चेलों के साथ तीसरी बार मिलते हुए हम लोग देखते हैं. और उस दिन में कौन कौन थे? पतरस वहाँ पर थे, थोमा थे, नथानियल थे और सारे कुछ और अन्य चेले भी वहाँ पर मौजूद थे. And they did not know what to do next as their leader Jesus was not anymore with them. और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब उनका जो अगुआ या लीडर है यीशु वो उनके साथ नहीं थे. And some of the disciples also thought that now everything was finished and therefore they were thinking to return back to their earlier profession. और यहाँ तक कि कुछ चेले लोग ऐसा सोच रहे थे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और उनके जो अगुआ थे यीशु मसीह वो भी नहीं रहे और वे अपने पुराने काम धंधे या व्यवसाय की ओर लौटना चाह रहे थे. And also they had not got the Great Commission yet and the power of the Holy Spirit yet. और इस समय तक अभी तक उनको महाज्ञा यानी ग्रेट कमीशन भी नहीं मिला था और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी उन लोगों पर नहीं उतरी थी. They were lacking both the plan and the power. और उनमें दोनों चीज का कमी था, योजना की और साथ साथ सामर्थ्य की भी. 2-3 साल पहले की बात है कि मैं एक चर्च प्लांटिंग कॉन्फ्रेंस में मैं प्रचार कर रहा था. और मेरे प्रचार करने के बाद वहाँ पर टी ब्रेक के समय में बहुत सारे पास्टर्स लोग मुझसे मिलने के लिए आए. और उसमें से एक बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक भी थे. वो तेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहे क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष पहले बिहार के गांव में
अपनी सेवकाई को शुरुआत किए। और उन्होंने इस प्रकार से सेवकाई शुरुआत की कि उनके सभाओं में ज़्यादातर तेल लगाकर हीलिंग का कार्य वहाँ पर ज़्यादा हो रहा था। और इस कारण से बहुत सारे लोग दूर दूर गाँव से लोग इकट्ठे हो रहे थे। इनफैक्ट मैं सुना कि करीब 10,000 लोगों की भीड़ वहाँ पर गाँव में इकट्ठा हो रही थी उनसे मिलने के लिए और प्रार्थना करवाने के लिए। और वे लोग तेल के बोतल लेकर आ रहे थे उनके पास प्रार्थना करवाने के लिए। और ऐसा कुछ समय तक तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर आया, लेकिन चूंकि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं था डिसाइपलशिप का या सस्टेनेबल मिनिस्ट्री का, और उन्होंने सही ढंग से शिष्यता नहीं प्रदान किए और ज़्यादातर से प्रार्थना करते रहे और वचन का ज्ञान या डिसाइपलशिप प्रॉपर नहीं होने के कारण से उनकी सेवकाई टिकने नहीं पाई। और कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ से भीड़ छटने लगा और अभी हालात ये हो गए कि अभी वहाँ पर बहुत थोड़े लोग, सिर्फ हैंडफुल पीपल ही वहाँ पर आते हैं और जो हज़ारों की भीड़ थी वो आना वहाँ पर बंद हो गया। सो दिस वाज समव्हाट कंडीशन ऑफ द डिसाइपल्स। और इसी प्रकार की कुछ अवस्था इन चेलों की भी थी। They had been ministering among thousands of people, but now most of them had left. और उन्होंने अपने कुछ सालों की सेवकाई में यीशु मसीह के साथ उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ को आते हुए देखा था सेवकाई में, और उनके बीच में वे सेवकाई कर रहे थे हजारों हजार के लोगों के भीड़ के बीच में। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत सारे चेले अब भाग गए थे, इधर उधर हो गए और यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद। And the disciples were also thinking to go back to their own old business. और यहाँ तक कि जो चेले लोग भी थे, ये 12 चेले, वे लोग भी सोच रहे थे कि अपने पुराने काम धंधे में लौटने के लिए। और इसी कारण से पतरस ने कहा, so Peter told them, I am going out to fish. In verse 3 we see. So Peter told them, I am going out to fish. And they said, we will also go with you. So they went out and got into the boat and threw the nets. But that night they caught nothing. समौन पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात वे कुछ भी नहीं पकड़ने पाए। You know, whenever we go opposite to our calling, or we try to do something by our own power, we get nothing or not much. और आपको पता है कि जब भी कभी हम लोग अपनी बुलाहट से हट करके कोई काम करना चाहते हैं या अपनी शक्ति या सामर्थ्य में हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी फल नहीं मिलता है या कुछ ज़्यादा फल नहीं मिलने पाता है। हम लोग फलवंत नहीं होने पाते हैं और इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। सो हम लोग आगे देखते हैं इसमें कि अर्ली इन द मॉर्निंग जीसस अपीयर्ड ऑन द शोर, बट द डिसाइपल्स डिड नॉट रियलाइज दैट इट वाज जीसस। और चौथे पद में लिखा हुआ 21:4 में, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वह यीशु है। सो वहाँ पर यीशु मसीह चेलों के पास आ जाते हैं और चेले नहीं पहचान पाते हैं। नाउ आफ्टर द resurrection, Jesus was in his glorious and spiritual body and so a little bit different looks. प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर महिमा युक्त और आत्मिक शरीर को प्राप्त करके पुनरुत्थान के बाद उन लोग के सम्मुख आते हैं, तो थोड़ा सा उनका जो लुक था थोड़ा अलग था। And therefore the disciples could not recognize him initially, but after some time. So शुरुआत में चेले लोग उन्हें यीशु को नहीं पहचानने पाए, लेकिन बाद में मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले हम लोग क्रिसमस आउटरीच प्रोग्राम कर रहे थे पटना में, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी टीम के कोई सदस्य सांता क्लॉज भी बनते थे। और एक बार की बात है कि जब हम लोग क्रिसमस आउटरीच कर रहे थे तो हमारे टीम के एक सदस्य बने सांता क्लॉज। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था कि कौन है वो हमारे टीम में से, और मैं उनके नज़दीक गया और हाथ मिलाया, और तो बाद में मैं पहचाने पाया कि और कोई नहीं, हमारा ड्राइवर गोपाल है। सो जब मैं नज़दीक गया तभी मैं पहचानने पाया। सो ऐसा ही हालत
चेलों की भी हुई कि वे शुरुआत में यीशु मसीह को नहीं पहचाने लेकिन बाद में पहचानने पाए. And Jesus called out to them, "Friends, have not you caught any fish?" And they answered, "No." Then Jesus said, "Throw your net on the right side of the boat and you will find some." When they did, they were unable to pull the net in because of the large number of fish. It was full of large 153 fish. और पांचवा छठा पद, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं. उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे. अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच नहीं सके और कुल मिलाकर 153 बड़ी मछलियों को वे पकड़ने पाए. So it's vital to receive guidance from the Lord in all our works. और इसलिए बहुत जरूरत है कि हम लोग अपने कार्य में, अपनी सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन को प्राप्त करने पाएं. If we live without Christ's presence and guiding hand, then our works become empty failure and wasted effort. और यदि हमारे ऊपर प्रभु का हाथ नहीं रहता या मार्गदर्शन भरा हाथ नहीं रहता या हमें प्रभु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता, हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं, सो हमारे कार्य में उतनी सफलता नहीं मिलती और हम लोग फलवंत नहीं होने पाते और हमारे जो सारे कार्य वो व्यर्थ हो जाता है. And here we see the disciples, after getting this large catch of fish, recognized that it was the Lord. और जब चेलों ने इतने बड़े मछलियों को पकड़ा, ढेर सारे, तो उन्हें याद आया कि बहुत साल पहले यीशु मसीह एक बार और भी बहुत बड़े संख्या में मछली पकड़वाने में सहायता किए थे और उन्हें एहसास हुआ और वे पहचाने पाए कि ये तो प्रभु है. वचन 7 में लिखा हुआ है, ये तो प्रभु है. इनफैक्ट 3 बार हम लोग देखते हैं 7 और 12 में कि ये तो प्रभु है, वह तो प्रभु है और वह प्रभु ही है. हालेलुया. सो नाउ दे रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज द लॉर्ड हु वाज हेल्पिंग देम. सो अब वे पहचाने पाए कि प्रभु यीशु मसीह है जो उनकी सहायता कर रहे हैं और मृतकों में से वे जी उठे हैं और जैसा उन्होंने कहा था. So when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" और जब वे भोजन खा चुके और तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर के मुझसे प्रेम रखता है? और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. तो उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चराओ. So here 2 Greek words are used for love. हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर प्रीति या प्रेम के लिए 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है. पहला तो अगापे और दूसरा फिलिया. अगापे का मतलब होता है पर्पसफुल, अनसेल्फिश एंड सैक्रिफिशियल लव. और अगापे प्रेम का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, निस्वार्थ और बलिदान भरा प्रेम. और जो दूसरा जो वर्ड शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर फिलिया, और उसका मतलब होता है वार्म अफेक्शन, ब्रदरली और फ्रेंडली लव. गहरा स्नेह, भाईचारे का प्रेम या मित्रवत प्रेम. सो जीसस इज लव एज अ बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर क्रिश्चियन सर्विस. सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई के लिए जो पहला चीज जो देखना चाहते हैं चेलों में, वह है प्रेम. तो उनके अंदर गहरा प्रेम और ये अगापे लव उनमें आने पाए, फिलिया लव आने पाए. और पीटर वाज आल्सो आस्क्ड वेदर ही लव्स जीसस मोर देन दीज. और पतरस से ये भी पूछा गया, क्या वो इन सारे चीज़ों से अधिक प्रेम रखता है, अन्य चेलों से भी अधिक बढ़कर प्रेम रखता है, या जो उसने 153 बड़ी मछलियों को वो पकड़ने पाया, क्या वो इन सारे चीज़ों से अधिक प्रेम रखता है, या अपने उस सफल व्यवसाय जो उसने एक बड़ी सफलता हासिल की इतने बड़े मछली पकड़ करके, सो अपने व्यवसाय से भी क्या वो अधिक प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है. सो नाउ हिज जॉब वाज चेंजिंग फ्रॉम फिशर टू शेफर्ड. सो अभी उसका जो काम है वो बदल रहा था, मछुआरे से वह एक चरवाहा बनने जा रहा था. And as we know that Jesus is our good shepherd
and gives the calling to become a shepherd, as he asked, feed my lambs. और जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भला चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है, और वो बुलाहट हमारे जीवन में देता है कि मेरे मेमने को चराओ। और आपको पता है कि मेमने और भेड़ में भी अंतर है ना। मेमने छोटे शीप को कहा जाता है, यानी कि बहुत छोटा, और भेड़ जो बड़े होते हैं। और इस प्रकार से हमें दोनों तरह के लोगों पर ध्यान रखना है, बच्चों पर भी और बड़ों पर भी हमें उनकी रखवाली करना है और चराना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आगे कहा कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर। सो जीसस डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलीवर्स एज लैम्स एंड शीप implies three things। और प्रभु यीशु मसीह ने जबकि विश्वासियों के लिए मेमना या भेड़ का, और उससे 3 बातें हम लोग समझने पाते हैं। नंबर 1, वी ऑल नीड पास्टोरल केयर। सर्वप्रथम हम सबों को पास्तरीय रखवाले की आवश्यकता है और ख्याल ध्यान की आवश्यकता है। पास्टोरल केयर की हम सबों की आवश्यकता है, चाहे हम लोग वेदर वी आर एडल्ट और चिल्ड्रन और मिशनरीज और मिनिस्टर्स, we all need pastoral care. Even the pastors also need care of from the fellow pastors or other senior pastors. So we all need pastoral care। और हमें जरूरत है कि हम लोग pastoral care में रहने पाएं। हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि प्रभु हमारे साथ है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम बस अकेले कहीं अपने आप में ही सारे काम कर लेंगे और हमें किसी चर्च की जरूरत नहीं है, हमें किसी फेलोशिप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम सबों को इस यहाँ से हम लोग सीखने पाते हैं कि वी ऑल नीड पास्टरल केयर एंड चर्च फेलोशिप। हम सबों को पास्टरल केयर और कलीसिया की संगति की आवश्यकता है। अभी जबकि बंदी है तो भी हम लोग ऑनलाइन हमें मिलते रहने की आवश्यकता है और हम लोग घर पर भी बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, फोन से एक दूसरे से कनेक्शन में बने रह सकते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ देखते हैं कि वी नीड फीडिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड रेगुलरली, कि हम सबों को परमेश्वर का वचन भोजन रूपी आवश्यक है प्रतिदिन में। सो मेक ए प्लान टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड डेली। और इसलिए हम लोग प्रतिदिन में यह योजना बनाएं कि हम लोग प्रतिदिन बाइबल पढ़ने वाले होने पाए। हम लोग का जो मुख्य भोजन है वह परमेश्वर का वचन है और इसलिए हम लोग डेडिकेट करने पाए कि हम लोग बाइबल को शुरुआत से अंत तक हम लोग पढ़ने पाए। और इसके बहुत ज़रूरत है कि हम लोग प्रतिदिन 5 चैप्टर बाइबल के हम लोग पढ़ने पाए और परमेश्वर के ज्ञान में हम लोग बढ़ते चले जाने पाए। और नंबर तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि वी एज शिप नीड रिपीटेड गाइडेंस, प्रोटेक्शन एंड करेक्शन। और हम लोग चूँकि भेड़ हैं सो हमें लगातार मार्गदर्शन, सुरक्षा और करेक्शन, सुधार की भी आवश्यकता है। सिंस शीप आर प्रोन टू वैंडर इनटू डेंजर, क्योंकि क्या होता है भेड़ लोग बहुत ही आसानी से किसी खतरे में पड़ सकते हैं या मुसीबत में पड़ सकते हैं या भटक जा सकते हैं। और इसलिए बहुत ही ज़रूरत है कि वी नीड रिपीटेड गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन एंड करेक्शन। और इसलिए हमें लगातार रेगुलर बेसिस पर ज़रूरत है कि हमें मार्गदर्शन मिलने पाए, हमें प्रभु का सुरक्षा मिलने पाए, वचन का गुवाही मिलने पाए, वचन की शिक्षा हमें मिलने पाए और हमारे जीवन में सुधार आने पाए। और फिर हम लोग फर्दर हम लोग देखते हैं द थर्ड टाइम ही सेड टू पीटर, साइमन सन ऑफ जॉन, डू यू लव मी। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने फिर से कहा कि शमौन, क्या तुम मुझसे प्रेम रखते हो? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यीशु ने उसे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। So Peter had denied 3 times and so he got opportunity 3 times to confess his love and dedication for Jesus and for his service। और हम लोग जानते हैं बाइबल की घटनाओं से कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाने के पहले 3 बार इनकार किया। सो यहाँ पर 3 बार उसको ऐसा मौका मिलने पाया कि फिर से वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकने पाए और वह अपने एक नया समर्पण प्रभु यीशु मसीह के प्रति दिखा सकने पाए और उसकी सेवकाई के प्रति। सो ही वॉज रीइंस्टेटेड इनटू मिनिस्ट्री। सो उसको फिर से सेवकाई मिलने पाया बिकॉज ही वॉज फीलिंग गिल्ट एंड रिटर्निंग बैक टू फिशिंग
इंस्टीड ऑफ प्रीचिंग। और चूंकि वह अपने मन में दोष का महसूस कर रहा था कि मैंने प्रभु का इनकार किया और अब मैं प्रभु के सेवकाई के लायक नहीं हूँ, और वो मन ही मन वह दोष भावना से भर रहा था। और ऐसे समय फिर से प्रभु यीशु मसीह उसे सेवकाई के लिए रिस्टोर करते हैं और सेवकाई के लिए निज व्यक्तिगत आदेश और कार्यभार वो सौंपते हैं। सो अभी उनका मन पूरा दोष जो है वह साफ हो जाने पाता। 3 बार जब अपने प्रेम को और समर्पण को प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रकट करता है। सो दिस वाज अ वेरी पर्सनल कमीशन टू पीटर टू फीड द शीप एज अ गुड शेफर्ड। सो यह एक बहुत एक निजी कार्यभार या निजी कार्य सौंपा गया पतरस को कि वह एक अच्छा चरवाहा बन करके भेड़ों को चराने पाए, भेड़ों की रखवाली करने पाए। और आज इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, जरूर है कि ग्रेट कमीशन हम सबों को दिया है, लेकिन एक पर्सनल तौर से भी कमीशन वो हमें देता है कि हम लोग मेमने को चराने पाए, भेड़ों की रखवाली करने पाए और भेड़ों को चराने वाले बनने पाए। Remember that whenever as God's people think that now everything is finished, God gives a new fresh beginning for us। और हम लोगों को स्मरण रखने की जरूरत है इस पैसेज से कि जब भी हम लोग सोचते हैं कि हमारा सारा चीज खत्म हो गया और हम लोग प्रभु के कार्य के लायक नहीं रहने पाए, वहीं परमेश्वर हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है और प्रभु हमसे प्रेम रखता है और हमें एक नया मौका प्रदान करता है। And whenever we go opposite to our calling or we try to do something by our own power, we get nothing or not much। हमें यह भी स्मरण रखने की जरूरत है कि जब भी हम लोग अपने बुलाहट से हट करके कोई कार्य करते हैं, जिस कार्य और उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और उस बुलाहट से हट करके जब हम लोग कोई दूसरा काम में लगते हैं, सो हमें कोई ज़्यादा फल नहीं मिलता है या हमें वी गेट नथिंग और हमें कुछ भी नहीं मिलने पाता है। बट इनसाइड ऑफ आवर कॉलिंग एंड विद द पावर एंड गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट वी आर एबल टू अचीव मच बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। लेकिन जब हम लोग प्रभु के बुलाहट के अंदर, प्रभु ने जो हमें कार्यभार सौंपा उसके अंदर जब जो भी कार्य हम लोग करते हैं, सो प्रभु के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम लोग बहुत ज़्यादा प्राप्त करने पाते हैं। हम लोग 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले होने पाते हैं। हमें यह भी स्मरण रखने की जरूरत है, जीसस सीज लव एज अ बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर क्रिश्चियन सर्विस। लव फॉर जीसस एंड लव फॉर अदर्स। और प्रभु यीशु मसीह यह भी देखता है कि हमारे अंदर मसीह सेवकाई के लिए प्रेम होने की आवश्यकता है। प्रभु के प्रति प्रेम और साथ साथ दूसरों के प्रति भी प्रेम हमारे अंदर हो। Do not think that once you have failed, so you are out of His will, but instead repent and return back to Jesus, and He will uplift you again and use you mightily for His glory and kingdom। और ये हम ना सोचें कि हम एक बार हार गए या असफल हो गए या हम गिर गए, सो हम लोग प्रभु की इच्छा के से हट गए। नहीं, हमें ज़रूरत है कि हम लोग मन फिराएं, वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आने पाए, और प्रभु हमें फिर से रिस्टोर करेगा और ऊपर उठाएगा और अपने महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थी ढंग से हमें इस्तेमाल करने पाएगा। सो रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड द प्लान, द पर्पस एंड द पावर फॉर योर लाइफ एंड सर्विस। और इसलिए हम सबों को जरूरत है कि हम लोग प्रभु की ओर से ईश्वरीय योजना प्राप्त करें, हम लोग प्रभु की ओर से ईश्वरीय उद्देश्य को प्राप्त करने पाए और ईश्वरीय सामर्थ्य को प्राप्त करने पाए, और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग जबकि हाल में ही ईस्टर पार किए, और हमें जरूरत हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करके हम लोग आगे बढ़ने पाए। अभी दुनिया में बहुत ही प्रकार की त्राही हो रही है, लोग अनेकों प्रकार के समस्याओं में हैं, महामारी में है, लोग आर्थिक समस्याओं में हैं, लोगों का बहुत सारे पर्सनल समस्या में हैं, लेकिन सबों के बीच में भी हम लोग प्रभु की योजना और उद्देश्य और सामर्थ्य के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और पेनिट्रेट कर सकते हैं और लोगों को जीत सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही नज़दीक है और इसलिए हम लोग सभी लोग तैयार होने पाए। हालेलुया। और अभी मैं चाहता हूँ आप सबों के लिए प्रार्थना करना।
सो आइए अभी मेरे साथ प्रार्थना करें, और अभी आपका जो भी जरूरत है आप प्रभु के सम्मुख रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जरूरत है कि हम लोग अपने आप को उस निजी आदेश के लिए सौंपने पाए, जो एक पर्सनल कमीशन प्रभु ने आपको दिया है आपके जीवन के लिए, जो बहुत एक निजी कार्यभार प्रभु ने आपको सौंपा है, एक निजी बुलाहट प्रभु ने व्यक्तिगत तौर से आपके जीवन में दिया है। उस बुलाहट और उस कार्य उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु से सामर्थ्य को प्राप्त करें और आगे बढ़ें, और प्रभु आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेट मी प्रे फॉर यू। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो इन्होंने वचन सुने हैं, और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आपने पतरस को रीइंस्टेट किए प्रभु परमेश्वर, और उसे बहुत ही एक पर्सनल कमीशन दिए प्रभु जी हमारे भी जीवन में, और इन भाई बहनों के जीवन में भी एक पर्सनल कमीशन, एक व्यक्तिगत बुलाहट आप देने के लिए विनती करते हैं। आप इनका चुनाव करें, चुन लें प्रभु जी अपने राज्य के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, और एक बड़े काम और उद्देश्य के लिए, और आपका बलवंत हाथ इनके ऊपर हो, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर हो, और प्रभु परमेश्वर आज जो भी इनकी जरूरत आवश्यकता है अपने स्वर्गीय भंडार से आप पूर्ति करें, उन्हें स्पर्श करें, इनके जीवन में चंगाई और छुटकारे हो, और बड़ी सामर्थी ढंग से जिस प्रकार से आपने पतरस को इस्तेमाल किए उस प्रकार से सारे भाई बहनों और आप हमें इस्तेमाल करें आपके राज्य के लिए, आपके नाम की महिमा और आदर के लिए। प्रभु जी आपके मृत्युंजय की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने पाए, धन्यवाद करते हैं। एक एक लोगों को हम ब्लेस करते हैं। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। May God bless you all. Thank you.